और चलिए खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इससे पहले उन्होंने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। अपने संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। सीएम ने रिकॉर्ड बनाते हुए तकरीबन 3.5 घंटे तक बजट भाषण दिया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार के तहत कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोया, आगे हर काम सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत पीएम की घोषणा के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर मिले, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे थे। इन 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष में 500 रुपए में एलपीजी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मैंने पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री करके सभी घरेलू उपभोक्ताओं को छूट दी थी। अगले साल से 100 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगा। बजट में 500 करोड़ रुपए के लागत से युवा विकास कोष की घोषणा की गई। नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास कोष की स्थापना होगी। स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाएगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण में सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। 18 से 35 साल के उद्यमियों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 और 15% मनी पुरुष और महिला उद्यमियों को दी जाएगी। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं फूड पैकेट निःशुल्क देने की घोषणा करता हूं। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की, जिससे लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ मिल सकेगा। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30,000 स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा, इस साल 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं। प्रदेश के बजट के पेश होने के बाद इसे जनता के लिए ऐतिहासिक बजट बताते हुए राजधानी जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी पर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों की ओर से एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और बजट को जनता के लिए सुखद बताया। जयपुर में कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में विद्याधर नगर पुलिस ने एक हार्डकोर बदमाश कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया। ये बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा का गुर्गा है। बजट पेश होने के बाद कोटा में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया। जेडीबी कॉलेज के बाहर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए और मिठाई खिलाकर खुशी जताई। कोटा में वनकर्मियों ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का गेट बंद कर दिया और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा कि पेश किए गए बजट से भी वनकर्मियों को काफी निराशा हाथ लगी है। कोटा में पुलिस ने घर छोड़कर भागी नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। नाबालिग बालिका कोटा ग्रामीण के सुखेत थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका घर वालों से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। कोटा बिल्डिंग के 10वें माले से छलांग लगाकर कोचिंग छात्रा द्वारा सुसाइड करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो और आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया है। अलवर के मनु मार्ग स्थित गुरुद्वारे में होने वाले 99वें गुरुमुख सम्मेलन के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर स्थित संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर कार का टायर फटने के चलते 2 महिलाओं और एक बालक सहित 3 की मौत हो गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के मानरड पुलिस थाने के अधिकारी और हेड कांस्टेबल को एसीबी ने 25,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया। शराब ठेकेदार से मालिक मंथली 25,000 रुपए लेता था। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। अलवर में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में एक युवक के साथ लाठी और डंडों से जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलवर में एक माता पिता की लापरवाही उनके ही बच्चे की जान पर आफत नजर आई। दरअसल टपूकड़ा इलाके में 5 साल का एक बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानरड थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें, एसीबी के एएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
अलवर जिले में 40 दिवसीय चले तंबाकू मुक्त अलवर के अंतिम दिन शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को बलबीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम के द्वारा लोक लुभावन बजट पेश किया गया। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस बजट के बाद महंगाई काबू में आ जाएगी। 12 में 58 साल के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए और शव लेने से इंकार कर दिया। आरोप है कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसका इस्तेमाल अवैध खनन के लिए किया जा रहा था। राज्य बजट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दौसा में प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनावी बजट है और धरातल से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के दौसा के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम के दौरे को लेकर धनावड़ रेस्ट में तैयारियां पूरी की गई। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक रखी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा शहर की तकरीबन 1 दर्जन कोचिंग क्लासेस का दौरा किया। डूंगरपुर में रेती स्टैंड के पास 2 बदमाशों ने महिला से मोबाइल छीनी और वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से मोबाइल बरामद कर लिया। डूंगरपुर की एसीबी की टीम ने सदर थाने के देवल पुलिस चौकी के इंचार्ज ईश्वर लाल खराड़ी को 6000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने कई मामलों को लेकर रिश्वत की डिमांड की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 का बजट पेश किया, जिसे लेकर जोधपुर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जोधपुर नगर निगम की महापौर कुंती देवड़ा सहित कांग्रेसी पार्षदों ने इस बजट भाषण को निगम सेंट्रल हॉल में बैठकर सुना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनील ईरानी और अर्जुन भल्ला की शादी का नागौर के खिवसर फोर्ट में संपन्न हो चुका है। शनील की शादी का कार्यक्रम धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए। वहीं जीप सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर शहर में कार अनियंत्रित होकर ज्वेलरी पर चढ़ गई और कार ने एक ट्रैफिक लाइट, बिजली के पोल और एक ट्रैफिक पुलिस की गुमटी उड़ा दी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर की घड़साना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक युवक को 4 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में कई सारी घोषणाएं की गई, जिससे आमजन खासा आकर्षित हुआ। भरतपुर के कमालपुरा बॉर्डर के पास एक स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 4 गंभीर बच्चों को जयपुर के लिए रेफर किया गया। पति के जुल्मों से तंग आकर प्रतापगढ़ में एक विवाहिता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पीपलखूट उपखंड का दौरा किया और आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागपुर और उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर का निरीक्षण किया। आलोक यात्रा के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे दीक्षार्थियों का जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ की ओर से बहुमान किया गया। इस दौरान दादा गुरु मंदिर में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के बजट में तारानगर को कृषि विश्वविद्यालय के सौगात दिए गए। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है, वहीं भाजपा ने निराशाजनक बताया। चूरू के सादुलपुर तहसील के केंकाजन गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग को लेकर छात्रों ने स्कूल के एंट्री गेट पर तालाबंदी कर शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ में अतिक्रमण और नियम विरोध निर्माण कार्यों पर नगर परिषद की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित के निर्देश के बाद लगातार शहर में नगर परिषद कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव की गतिविधियां तेज होती चली जा रही है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यशवीर सूरा शुक्रवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। झालावाड़ में भी लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस विभाग ने साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में प्रशासन द्वारा सड़क के चौड़ीकरण किए जाने के बाद अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद मलबे को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे डॉक्टर्स स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। ये बंद 24 घंटे के लिए है। आज से कल तक बंद रहेगा।
सवाईमाधोपुर के नगर पालिका मुख्यालय बौली पर चोरों ने एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। एटीएम में लगभग 8 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। कोटा बिल्डिंग के 10वें माले से छलांग लगाकर कोचिंग छात्रा द्वारा सुसाइड करने के मामले में नया मोड़ आ गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो और आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया। उदयपुर में कालाजी गुराजी के पीएनबी बैंक में लॉकर में रखे नोटों में दीमक लगने से बैंक में हंगामा खड़ा हो गया। एक ग्राहक जब लॉकर में रखे अपने पैसे लेने पहुंचा तो नोटों में दीमक लगी मिली। जयपुर के बासना गांव में एक घर के आंगन में खेल रहे 1.5 साल के बच्चे को पैंथर उछाल ले गया। पैंथर के हमले में घायल बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। बहुचर्चित 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में एक और डायरेक्टर और 2000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 24 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बूंदी में नैनवा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग अविवाहिता किशोरी द्वारा बच्चे को जन्म दिए जाने का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग किशोरी के पेट में दर्द हुआ और जब वो अस्पताल पहुंची तो उसने बच्चे को जन्म दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट में मंडरायल कस्बे को नगरपालिका का दर्जा देने, चंबल पुल में मंडरायल घाटी तक 18 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा पर कस्बे में पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी गई। श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के नए संचालन मंडल के गठन को लेकर 8 वार्डों में 16 साधारण निकाय प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान हुआ। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। बजट में झुंझुनू को अनेक सौगातें मिली हैं, तो वहीं खेल विश्वविद्यालय के बजट आवंटन नहीं होने और व्यापारियों की मांग अधूरी रही, जिसे लेकर उनमें प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भाजपा ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में अमृतकाल बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 6,667 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सांसद दिया कुमारी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। सुजानगढ़ मिंजन हित संघर्ष मोर्चा का धरना लगातार जारी है। जिले की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर तकरीबन 386 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं। रेलवे के द्वारा श्रीगंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी ट्रेन को आगामी 1 मार्च तक ऋषिकेश तक चलाने का फैसला किया गया, ताकि धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जाने वाले यात्री ऋषिकेश तक आवाजाही कर सकें। बजट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि बजट में सभी वर्ग, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में आमजन को राहत प्रदान की गई है। कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कोटा यूनिवर्सिटी में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गडरपुरा गांव में 3 दिन पहले झगड़े के दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग ने जिला अस्पताल में गुरुवार देर रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहा विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार पंचायत में रावत राजपूत कर्मचारी महासंघ द्वारा नव पदोन्नत और नव पद स्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने की बजट में घोषणा की। इसके साथ ही श्रीगंगानगर आईटीआई में सोलर टेक्नीशियन ट्रेड शुरू करने की भी घोषणा की। धौलपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री के आखिरी बजट में धौलपुर जिले के लिए लोगों को कई नई सौगातें दी गई। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के जाबाजा भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष संतोष रावत की अध्यक्षता और अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के मुख्य वक्ता में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट में श्रीगंगानगर के सादुल शहर में रोडवेज बस डिपो खोलने की घोषणा की गई, जिससे सादुल शहर सहित श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ और बेहतर हो सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट में श्रीगंगानगर में मास्टर ड्रेनेज प्लान को विकसित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मास्टर ड्रेनेज प्लान को विकसित करने के लिए 33 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित की गई। श्रीगंगानगर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के पत्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेजरी कार्यालय में रखवाया गया।
श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पदमपुर में वकीलों के चल रहे वर्क सस्पेंड को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और स्थानीय तहसीलदार को हटाने की मांग की। उत्तर पश्चिम रेल के जोधपुर मंडल के मेरता रोड जोधपुर सेक्शन के पीपर रोड रैक बाग पैलेस स्टेशन के मध्य 7 फरवरी से 20 फरवरी तक प्री इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण जोधपुर भोपाल जोधपुर के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को आंशिक तौर पर निरस्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें नहीं घटाई गई, जिससे श्रीगंगानगर वासियों में निराशा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना हो जाने के बाद गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। कोटा की सुके थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह से फरार चल रहे एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी लक्ष्मण गुर्जर एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 जनवरी को श्रीगंगानगर के बुढ़ा जोहड़ दौरे के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए बजट भाषण में बुढ़ा जोहड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।